हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए इनका जो है वो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इनका जो है वो सॉल्यूशन हमारा ये होगा। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है हमारा 1 नंबर है, तो गिवन जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। सिंस गिवन हमारे पास है ये y इज इक्वल टू e पावर x प्लस ये 1 है। यहाँ पे सेकेंड बार डेरिवेटिव जो है वो क्या हुआ है, इनको हम जो है डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर जो है वो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। आप जो है इस तरीका से भी जो है लिख सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम y का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये हमारा d अपॉन dx e पावर x प्लस ये 1 हो जाएगा। तो ये अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, 1 तो हमारा कांस्टेंट, हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे आप 0 भी जो है वो लिख सकते हैं। तो चलिए जो है वो हम 0 जो है वो लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा देयरफॉर ये dy बाई ये dx हमारा क्या आ जाएगा, e पावर x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो हमारा e पावर x हो जाएगा। तो अब हम अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा अगेन, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, तो हम जो है अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये जो है वो d अपॉन ये dx और ये हमारा dy बाई ये dx इज इक्वल टू ये d अपॉन ये dx। e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमारा जो ये जो है e पावर x पहले जो है वो लिख दीजिए। अब देखिए ये जो है वो हम d बटा dx dy बाई dx है, तो हम जो है वो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये d2y अपॉन ये d x स्क्वायर बराबर e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, तो हमारा e पावर x हो जाएगा। हम जो है वो 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिए हैं, तो ये इतना आ गया है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे LHS वाला पार्ट को हम उठा लेते हैं। LHS में हमारा ये दिया हुआ है y डबल डैश है माइनस ये y डैश दिया हुआ है। तो देखिए y डबल डैश को हम जो है वो ये भी लिख सकते हैं d2y बाई ये dx स्क्वायर माइनस y डैश को हम dy बाई dx जो है वो लिखेंगे। अब देखिए d2y बाई dx स्क्वायर हम जो है वो निकाल लेते हैं, e पावर x आया हुआ है। ये e पावर x माइनस dy बाई dx जो है वो हम e पावर x निकाल लेते हैं, e पावर x। अब ध्यान दीजिए ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो इनका जो है वो रिजल्ट क्या आया हुआ 0। डेट इज हम जो है वो कह सकते हैं y डबल डैश माइनस ये y डैश जो है वो किनके इक्वल आया हुआ है, 0 के इक्वल आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सो गिवन सॉल्यूशन इज गिवन GIVEN गिवन solution is the solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट में जो है वो हम डी जो है वो लिख देंगे। अब देखिए हम जो है वो क्या लिखे हैं, गिवन सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा जो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इनका सॉल्यूशन ये है। ये जो है वो वेरीफाई जो है वो कर दिया है। आप यहाँ पे बराबर ये RHS भी जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीका जो है वो सभी क्वेश्चन को जो हम इसी तरीका जो है वो बनाने वाले हैं। अब देखिए हमारा जो है वो 2 में जो है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और क्या ये इनका ये जो है वो इनका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमको जो है वो इनको वेरीफाई करना है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो वेरीफाई यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर है। सबसे पहले जो गिवन दिया होगा उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन y इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये c दिया हुआ है। तो हम जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू ये d अपॉन dx और ये x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस c
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2x और 2x का ये 2 हो जाएगा। सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब 0 होता है ये हमारा आया हुआ है हमारा देयरफॉर ये dy अपॉन ये dx आ गया। ये हमारा जो है वो इतना आया हुआ है। एक ही बार जो है वो डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हुआ है। अब जो है वो हम LHS वाला पार्ट को जो है उठा लेते हैं यहाँ पे। तो LHS में हमारा क्या है, LHS में हमारा है y डैश माइनस ये 2x और -2 दिया हुआ है। तो हम जो है y डैश जो है वो निकालना है। y डैश कहने का मतलब है dy बाई dx, ये हम निकालने हैं तो ये 2x प्लस 2 और ये माइनस ये 2x माइनस 2। अब देखिए बुआ ये जो है वो प्लस 2x माइनस 2x हैप्पी बर्थडे होगा, प्लस 2 और माइनस 2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है। तो हम जो है वो बराबर ये जो है वो RHS जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा शो या फिर जो है हेंस given solution is the solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर है। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए y इज इक्वल टू ये cos x प्लस सी y डैश प्लस sin x इज इक्वल टू ये 0 दिया हुआ है। सॉल्यूशन हम 3 नंबर को जो है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमारा y इज इक्वल टू ये cos x प्लस ये c दिया हुआ है। हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंशिएशन y के कर लेंगे तो dy अपॉन ये dx और ये d अपॉन ये dx और ये हमारा होगा cos x और ये जोड़ d बट्टा dx और ये c हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा माइनस sin x और c का जो है वो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से dy बाई dx जो है वो निकाल लेंगे तो ये क्या होगा हमारा माइनस के sin x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y डैश जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है LHS वाला जो है वो पार्ट को लिख लेते हैं। तो LHS में हमारा है y डैश प्लस ये sin x है। y डैश जो है वो हम कितना निकालें अर्थात dy बाई dx माइनस sin x निकालना है। तो माइनस sin x प्लस ये sin x। अब देखिए वो ये हमारा माइनस वाला और ये प्लस वाला हैप्पी बर्थडे होकर ये रिजल्ट 0 आएगा। ये जो है वो हमारा RHS के बराबर है। तो बराबर ये RHS, ठीक है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा शो गिवन solution is the solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। अर्थात ये जो हमारा गिवन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है इनका ये सॉल्यूशन है। क्लियर, इस तरीका जो है वो बनाइएगा ये बन जाएगा। 3 नंबर जो है हो गया। अब इनका हमारा देखिए 4 नंबर 4 में जो है वो जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, तो ये y इज इक्वल टू ये अंडर रूट ये 1 ये जो है वो 1 प्लस ये x स्क्वायर है। ठीक है, तो इनका जो है वो सोल्यूशन। तो एक बार हम जो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो करने से पहले जो है हम क्या करते हैं दोनों तरफ जो है पहले स्क्वायर हम जो है वो कर देते हैं। तो हमें जो इतना जो है दिखाना है हम जो स्क्वायर पहले कर देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो y का हमारा y स्क्वायर और इनका हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस ये x स्क्वायर इनका होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा y स्क्वायर बराबर ये 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 2y और फिर हम y का करेंगे तो ये dy अपॉन ये dx 1 का तो 0 हो जाएगा और 2x का हमारा x स्क्वायर का हमारा 2x हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिए वो नेक्स्ट हमारा जो है वो 2y dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए x से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा
हम जो है वो यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है वो निकालेंगे, तो ये dy अपॉन ये dx ये हमारा जो है वो x बट्टा y हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमें जो है वो y डैश अर्थात dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। अब देखिए हम जो है वो क्या करते हैं, तो y से जो है वो हम गुना और y से जो है वो भाग भी जो दे सकते हैं, यानी कि y से जो मल्टीप्लाई कर दिए, y से जो हम डिवाइड कर दिए। अब हमारा यहाँ पे dy बाई ये dx क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो एक्स वाई बाई ये वाई स्क्वायर। क्लियर। और dy बाई डी एक्स को हम जो है क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स को जो है वो हम y डैश भी जो है लिख सकते हैं, और ये जो है वो एक्स वाई बट्टा अब देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर हम जो है लिख सकते हैं, तो वन प्लस ये एक्स स्क्वायर। देखिए हमें यही जो है वो प्रूव करना था, और यही जो है वो हम यहाँ पे दिखा दिया, यही जो है वो हमें प्रूव करना था, यही जो है वो दिखा दिया है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा नीचे में, सो हर एक क्वेश्चन में जो है वो लिखना है, सो गिवन solution is the solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो हमारा 4 नंबर भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर y इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई दिखाना, x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन 5 नंबर क्वेश्चन गिवन y इज इक्वल टू एक्स है। क्लियर। हम जो है वो पहले y डैश जो है वो निकालेंगे, तो y डैश निकालेंगे तो इनको हम जो है वो डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा डिफरेंशिएशन ये जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy बाय dx, ये हमारा कांस्टेंट d बाई ये dx, x का जो है वो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम dy बाय dx इज इक्वल टू a, x का जो है वो 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 हो जाएगा। ये हम dy बाय dx जो है वो ये इतना जो है वो निकाल रहे हैं। अब जो है हम LHS वाला पार्ट को उठा लेते हैं, तो हम जो है वो LHS जो है वो पार्ट को जो है वो ले लेंगे। तो LHS पार्ट हमारा क्या है, तो LHS पार्ट जो है वो हमारा है एक्स वाई डैश है। तो अब देखिए x इंटू वाई डैश जो है वो किनके इक्वल है, एक जो है वो इक्वल है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए x इंटू ए इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो RHS में हमारा y दिया हुआ है बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिए, और नीचे में जो है वो लिख दीजिएगा सो द गिवन जो है वो आप यहाँ पे जो है वो द गिवन सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, या नहीं तो आप दूसरे तरीका से भी जो है इनको लिख सकते हैं। सो द गिवन ये जो है वो हमारा फंक्शन भी जो है वो हम इनको कहते हैं, ये जो है y इज इक्वल टू एक्स हमारा फंक्शन भी है। यहाँ पे जो सो द गिवन फंक्शन इज द solution of corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमारा जो है वो सो द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये जो है वो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इनके corresponding जो है वो ये हमारा क्या है, तो इनका सॉल्यूशन है। तो वेरी सिंपल था, 5 नंबर हो गया। अब इनका जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है वो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन जो है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे गिवन y इज इक्वल टू ये हमारा क्या दिया हुआ है, तो x sin x है, x sin x है, और ये जो है वो एक्स वाई डैश यानी कि एक बार जो डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हुआ है, और यहाँ पे कंडीशन भी जो है वो लगा दिया हुआ है, x जो है वो 0 के बराबर न है, x का जो है वो मान y के मान से जो है वो बड़ा है, x का मान माइनस ये जो है x का मान जो है माइनस y के मान से जो है वो क्या है, तो छोटा है। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा हमारा जो है वो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हमारा dy बाई ये dx इज इक्वल टू d बाई dx, ये हमारा x sin x हो जाएगा। तो यूं इंटू भी लगाएंगे
x को बाहर करेंगे तो ये जो है वो d बटा dx साइन x का डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस साइन x को हम बाहर करेंगे तो ये d और ये x बटा ये dx यानी कि x का डिफरेंशिएशन। साइन का क्या होता है हमारा कोस होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा x कोस x प्लस ये हमारा साइन x। ये जो है वो हमारा इतना हो गया। ये जो है वो हम क्या निकाल रहे थे, ये dy बाय dx जो है वो हम इतना फाइंड आउट कर लिए हैं। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो LHS में क्या दिया हुआ है x इंटू वाई डैश दिया हुआ है, तो हम इनको जो है उठा लेते हैं। तो हम जो है वो LHS वाला पार्ट को उठा लेते हैं। LHS में हमें दिया हुआ है x इंटू ये वाई डैश है, तो यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए x वाई डैश करने का मतलब हो गया dy बाई dx। ये जो है वो कंप्लीट मान जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो x cos x प्लस ये sin x हो जाएगा। अब देखिए साइन को हम x से गुना करेंगे तो ये x sin x और ये x कितना हो जाएगा x स्क्वायर cos x। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे ये जो है ना हमें जो है वो दिया हुआ है साइन के रूप में जो है वो दिया हुआ है, इसीलिए जो है वो हम ये कोस को जो है वो साइन के रूप में जो है वो हम चेंज कर लेंगे। क्लियर। तो हम जो है वो इनको जब साइन के रूप में जो है वो चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा x sin x प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये जो है वो आप बचपन में ही जो है वो पढ़े थे 1 माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान जो है किनके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। किनके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। तो जब साइन ये जो है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ से कोस एक्स जो है निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इतना जो है वो हो जाएगा। हमें जो है क्या दिया हुआ है, चूंकि हमें जो है वो y इज इक्वल टू ये x साइन x जो है वो दिया हुआ है। देखिए ना y इज इक्वल टू x साइन x जो है वो दिया हुआ है। हम यहाँ से जो है वो देयरफॉर यहाँ से हम जो है वो साइन x का जो है वो मान हम जो है वो निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन x का, ये जो है वो इनके नीचे में आ जाएगा, अर्थात y बाय x हो जाएगा। साइन x का जो है वो मान हम जो है वो ये y बाय x जो है वो निकाल लिए हैं। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम साइन स्क्वायर के स्थान पे y बाई एक्स जो है हम लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ये सर जो है वो बिल्कुल जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और x साइन x का स्थान पे हम जो है y लिख सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए हम यहाँ पे जो है वो लिखते हैं। तो ये हमारा x साइन x का स्थान पर हम y लिख देंगे, तो ये हमारा y प्लस ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये जो है वो एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स बराबर वाई बाई एक्स, साइन स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भाई साहब जो है वो वाई स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर, तो ये जो है वो वाई प्लस ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, 1 बाय 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये हम 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो अब ये जो है वो हमारा कितना होगा, ये वाई प्लस ये जो है वो एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो है वो एक्स स्क्वायर जो बाहर होगा तो ये एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए ये भाई साहब इनसे जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या आया हुआ वाई प्लस ये एक्स अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए यही जो है वो हमें दिखाना था, तो हम जो है वो यहाँ पे दिखा दिया। तो बराबर जो है वो आर एच एस जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सो द गिवन फंक्शन इज solution of corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर। अब इनका नेक्स्ट हमारा जो है वो 7 नंबर देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी वाई डैश इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर बाई ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर। हम जो है वो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सोल्व करिएगा। ये हमारा 7 नंबर में जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे गिवन। तो ये हमारा दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू ये लॉग वाई प्लस ये सी दिया हुआ है। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे वाई डैश है, तो यहाँ पे जो लिखिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो है वो डी बटा डी एक्स और ये एक्स वाई इज इक्वल टू ये जो है वो डी बटा ये डी एक्स और ये हमारा लॉग वाई प्लस ये सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से जाओ देखिएगा, यहाँ पे यू इंटू भी हम अप्लाई करेंगे तो हम जो है वो एक्स को बाहर करेंगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y को बाहर कर लेंगे तो x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन ये dx इज इक्वल टू। अब देखिए log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log y का डिफरेंशिएशन जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो 1/y हो जाएगा। क्लियर, log y का जो है वो डिफरेंशिएशन y हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो y है इसीलिए हम y का करेंगे तो फिर ये dy अपॉन dx हो जाएगा और c का हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 0 लिख दीजिए। क्लियर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो x को हम जब इस साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा y और dx बटा dx है तो ये हमारा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन y और ये dy अपॉन dx माइनस ये जो है इस साइड आएगा तो ये x और ये dy अपॉन ये dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y इज इक्वल टू ये जो है वो दोनों जो है वो dy बाई dx जो है वो कॉमन मिलता है तो हम जो है वो यहाँ से dy बाई dx जब कॉमन ले लेंगे तो ये 1/y अब माइनस ये x हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब हम इस साइड सोल्व करते हैं क्योंकि हमें 8 नंबर भी जो है वो सोल्व करना है ना। तो ये जो है वो y इज इक्वल टू ये dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये जो है इज इक्वल टू नहीं ये हमारा इनटू होगा ना। हाँ, यहाँ पे हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो x/1 है तो एलसीएम ले लेंगे तो ये y ये जो है 1 माइनस ये हमारा कितना होगा, ये जो है वो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये y आएगा, y को x से गुना करेंगे तो ये xy हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए हमें y डैश जो है वो लाना है तो चलिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं तो ये y को हम इस साइड गुना कर देंगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये dy बाई ये dx और ये हमारा 1 माइनस ये xy हो जाएगा। अब देखिए हमें dy बाई dx निकालना है तो ये जो है इनके नीचे में आ जाएगा तो हमारा जो है वो ये वाई स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस ये एक्स वाई इज इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी जो है वो लिख सकते हैं तो देयरफॉर ये वाई डैश इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर बाई ये 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर बराबर ये वाई डैश इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर बाई ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है वो डेट इज हम जो कह सकते हैं LHS जो है वो किन के इक्वल जो है वो RHS के इक्वल है। देखिए यही जो है वो हमें दिखाना था तो यही जो है वो हम क्या कर दिए यहाँ पे जो है वो दिखा दिया है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सो द गिवन फंक्शन एज ऑफ द कोरोस्पोंडिंग ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, ये हमारा 7 नंबर हो गया। अब देखिए इनका 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर भी जो है वो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जो पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। सॉल्यूशन 8 नंबर गिवन हमें जो है वो दिया हुआ है y माइनस ये cos y इज इक्वल टू x, यही दिया हुआ है हमें जो है वो इतना बराबर ये y दिखाना है। तो चलिए हम इनका जो डिफरेंशिएशन जो है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx और माइनस ये जो है वो d अपॉन dx और ये हमारा cos y और x का हमारा हो जाएगा d अपॉन ये dx और ये x हो जाएगा। तो ये हमारा dy बाई ये dx cos y का हमारा क्या होता है, cos का जो है माइनस साइन होता है, जो पहले से माइनस है और इनका हमारा माइनस साइन y हो जाएगा और फिर हम y का करेंगे तो ये dy अपॉन ये dx, x का तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टी ये जो माइनस माइनस जो है गुना कर लेंगे तो ये dy अपॉन ये dx और ये माइनस माइनस प्लस ये हमारा साइन y और ये dy बाई ये dx इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है वो dy बाई dx दोनों जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से dy अपॉन ये dx जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस ये साइन y इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। हमारा ये इतना आ गया। अब हम यहाँ से जो है वो अगर हम निकाल लेते हैं dy बाई ये dx तो ये हमारा क्या आएगा 1 बाई ये 1 प्लस ये साइन y आ जाएगा। ये हमारा इतना आ गया। अब जो है वो हम LHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे LHS। LHS में हमारा क्या है y साइन y जोड़ cos y जोड़ ये x, ये जो है y साइन y प्लस ये जो है वो cos y प्लस x और ये y डैश है।
तो हम जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, तो ये y साइन y प्लस ये कोस y प्लस ये x और ये y डैश है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा, आप जो है ना यहाँ पे जो है वो ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, हम जो है वो ऐसा करते हैं ना, हम जो है वो y से यहाँ पे जो है वो मान निकालेंगे, कोस को हम इस साइड भेज देंगे तो ये x प्लस ये कोस y हो जाएगा। ये जो है वो y इज इक्वल टू हम x प्लस कोस y लिख सकते हैं, देखिए x प्लस कोस y का स्थान पर हम y लिख सकते हैं, तो देखिए y और ये साइन y, क्लियर। y जो है वो साइन y और इनके स्थान पर हम y लिख सकते हैं, तो ये जो है y दे दीजिए इंटू y डैश का जो है वो मान हम जो है वो निकाल है 1/1 प्लस साइन y, ये 1 बटा ये 1 प्लस ये हमारा साइन y है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों जो है वो y हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा 1 प्लस ये साइन y और इंटू में ये 1/1 प्लस ये साइन y हो जाएगा। अब ये 1 प्लस साइन y 1 प्लस साइन y कैंसिल होकर ये हमारा क्या आएगा, तो ये भाई साहब जो है वो आएगा, तो y जो है वो हमारा RHS के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे जो है वो बराबर जो है वो RHS जो है वो लिख दीजिएगा, दैट इज LHS इज इक्वल टू ये RHS, ठीक है। और जो है वो लिख दीजिएगा, सो द गिवन फंक्शन ऑफ इज सॉल्यूशन ऑफ कोरोस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सही 7 और 8 नंबर जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए हमारा जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस साइड हम जो देख लेते हैं। 9 नंबर में x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया हुआ है, वाई डैश है, यानी कि एक ही बार जो है वो डिफरेंशिएशन हमको इनको करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन 9 नंबर में गिवन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये टेन इनवर्स y है, तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लिखिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बटा dx, ये जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू d बाई ये dx और ये हमारा टेन इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 और y का हमारा dy अपॉन dx, क्लियर। और टेन इनवर्स y का जो है वो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और y का हमारा dy बाई dx, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हम जो है वो क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम जो है वो क्या कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा हम करते हैं ना, y का जो है वो टेन इनवर्स ये जो है वो हमारा इतना जो है वो आ गया है, इनको जो है dy बाई dx को हम इस साइड भेज लेते हैं। तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू ये इस साइड आएगा, तो ये 1/1 प्लस ये वाई स्क्वायर और ये dy बाई dx और माइनस ये dy बाई ये dx हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और -1 और यहाँ से हम dy बाई dx जो है वह कॉमन ले लिए हैं। अब जो है वो हम ये कॉमन ले लिए हैं, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा 1 माइनस यहाँ पे जो वो हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो इनको हम जो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -1 माइनस ये वाई स्क्वायर और ये dy बाई dx। अब देखिए वो यहाँ पे -1 प्लस 1 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आया हुआ है, तो हमारा 1 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई ये 1 प्लस ये वाई स्क्वायर और ये dy बाई ये dx हो गया, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए हम जब फाइनल यहाँ से देयरफॉर ये dy बाई dx जो है वो हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब इस साइड आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है इधर जो मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो है इनके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा ये जो है वो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो है वो यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये हमारा dy बाई dx जो है वो हम इतना निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम ये RHS जो है वो LHS ये जो है LHS पार्ट को जो है वो हम ले लेते हैं, तो LHS में हमारा क्या है, LHS में वाई स्क्वायर वाई डैश और ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है, वाई स्क्वायर वाई डैश और ये प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये 1 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए हमारा जो है वो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का मान जो है वो ये है माइनस ये जो है वो 1 प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन में ये वाई स्क्वायर
और ये प्लस ये वाई स्क्वायर और प्लस ये 1 है। अब ध्यान दीजिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, अब जब हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस ये वाई स्क्वायर और प्लस ये वाई स्क्वायर और प्लस ये 1। अब ध्यान दीजिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 0। देखिए हम जो है वो 0 जो है वो दिखाना था, तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो हेंस जो है वो लिख दीजिएगा, हेंस LHS इज इक्वल टू ये RHS। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो 10 नंबर y इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो हमें इतना बराबर ये 0 जो है वो दिखाना है। क्लियर, ये भी जो है वो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, इनको भी जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 नंबर गिवन हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो y इज इक्वल टू ये अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो इनका आप वर्ग जो है वो स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो y का हम करेंगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर इनका होल स्क्वायर। तो ये इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो a² माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a² माइनस ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो ये 2y, y का जो है वो dy बाई ये dx, a स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का ये 2x, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस के 2x, ये और ये कैंसिल। तो हम यहाँ पे जो है वो देयरफॉर यहाँ से dy बाई ये dx निकाल लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो भाई साहब ये इधर आएगा तो माइनस ये x बटा y हो जाएगा। ये हम क्या निकाले हैं, तो dy बाई dx जो है वो हम इतना निकालने हैं। अब देखिए हम जो है वो LHS वाला जो है वो पार्ट को बुला लेते हैं LHS। तो LHS में हमारा क्या है, x + y dy बाई dx इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो है x + y dy बाई dx है, ये हमारा x + y dy बाई ये dx है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो है वो x + ये y इंटू dy बाई dx का जो है वो मान -x बटा y है, तो ये हमारा -x बटा y हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा x + -x। अब ध्यान दीजिए +x -x कैंसिल बराबर 0, ये जो है वो RHS आया हुआ है, तो लिख दीजिएगा हेंस ये जो है वो या फिर जो है वो सो द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, ये हमारा 10 नंबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 11 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरली कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। अब देखिए फोर्थ ऑर्डर का जो है वह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वह दिया हुआ है, तो उसमें जो है वो कितना जो है वो नंबर ऑफ जो है वो आर्बिट्रेरी जो है वो कांस्टेंट होगा वो आपको बताना है, वो भी जो है वो जनरल सॉल्यूशन में। तो देखिए ये जो हमारा फोर्थ ऑर्डर का जो है वो हमारा क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो है वो जब उनका जो है वो जनरल सॉल्यूशन हम जो है वो निकालने जाएंगे तो वो 4 जो है वो आर्बिट्रेरी जो है वो कांस्टेंट आएगा, तो ये जो है वो 4 जो है वो टिक जो है वो लगा लीजिएगा। तो ये वेरी सिंपल था, आप जो है वो इनको अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए 4 ऑर्डर का होगा, ये जो 4 ऑर्डर का है तो 4 हम जो लगाएंगे, 3 ऑर्डर का होगा तो 3 ऑर्डर जो है वो हम लगाएंगे। क्लियर, अब देखिए ये जो है वो 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। अब देखिए थर्ड ऑर्डर का जो है वो हमारा क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उनका जो है वो हमें कहता है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरली कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है आर्बिट्रेरी जो है वो कांस्टेंट क्या होगा, तो देखिए वो आर्बिट्रेरी जो है वो कांस्टेंट जो है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है वो जो भी उनका हम मान जो है वो निकालते हैं तो वो जो है वो मान को जो है वो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, जो भी मान हम निकालते हैं तो वो हम पुट कर देते हैं। आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हम जो है वो बताएंगे, ये भी जो है वो बताने वाले हैं। ये जो है वो होमोजेनियस में जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें जो है आपको हम बताएंगे, तो वहाँ पे जो है वो आपको अच्छा समझा देंगे। तो जो भी मान हम जो है निकालते हैं तो वो जो है मान पुट कर देते हैं, इसीलिए इनका जो है वो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये जो है वो सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 9.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।